गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th। चलिए जाबिर हुसैन द्वारा लिखित सांवले सपनों की याद की प्रश्न उत्तर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। तो इसका आंसर है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि लॉरेंस को प्रकृति से गहरा लगाव था। वे एक अच्छे बर्ड वॉचर थे। वे पक्षियों के कलरव से प्रेरणा प्राप्त कर कविताएं लिखते थे। उनकी प्रकृति संबंधी कविताएं विशेष प्रसिद्ध हैं। वे अपनी छत पर बैठी हुई गोरैया को अक्सर देखा करते थे। इसी कारण उनकी पत्नी ने यह कहा कि मेरी छत पर बैठी गोरैया लॉरेंस के बारे में अधिक बता सकती है। क्योंकि व्यक्ति जिन लोगों के संसर्ग में ज्यादा रहते हैं तो वो उनके बारे में एक जानकारी, एक विशेष रुचि रखने लग जाते हैं, तो इसलिए ऐसा कहा गया है। प्रश्न नंबर 4 है, आशय स्पष्ट कीजिए। क, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। तो इस पंक्ति का आशय यह है कि लेखक को लगता है कि जिस प्रकार सुप्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कवि D.H. लॉरेंस प्रकृति से गहरा लगाव रखते थे और मानते थे कि मानव जाति एक उखड़े हुए महान वृक्ष की भांति है जिसकी जड़ें हवा में फैली हुई हैं, इसलिए हमारा प्रकृति की ओर लौटना जरूरी है। उसी प्रकार सालिम अली भी प्रकृति से बहुत लगाव रखते थे। वे प्रकृति की दुनिया में अथाह सागर बनकर उभरे थे, इसीलिए वे प्राकृतिक जीवन के प्रतिनिधि बन गए थे। ख, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। देखिए, इस पंक्ति का अर्थ है, लेखक का कथन है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस मरे हुए व्यक्ति को यदि कोई अन्य व्यक्ति अपने शरीर की गर्मी और अपने दिल की धड़कने देकर जीवित करना चाहे तो यह संभव नहीं है। ये बात तो आप सब भी जानते हैं ना कि जो एक बार मर जाता है उसको जीवित करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, असंभव है। कोई भी व्यक्ति अपनी सांसें देकर भी किसी मरे हुए व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकता। जो पक्षी मर जाता है उसे फिर से जीवित नहीं किया जा सकता, वह फिर से अपना कलरव नहीं कर सकता। ग, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। लेखक का मानना है कि सालिम अली को प्रकृति से बहुत प्रेम था। उन्होंने प्रकृति का बहुत सूक्ष्मता से निरीक्षण किया था। वे दूरबीन से प्रकृति के प्रत्येक हृदय का आनंद लेते थे। एकांत के क्षणों में भी वे प्रकृति को अपनी दूरबीन रहित आंखों से निहारते रहते थे। इस प्रकृति प्रेम से उन्हें पक्षियों का प्रेमी बना दिया। जैसे सागर बहुत गहरा होता है, उसी प्रकार सालिम अली का प्रकृति प्रेम भी बहुत गहरा था। उसको नापा या तोला नहीं जा सकता। धन्यवाद।